Good morning, students. How are you? Today's topic is utility of departmental undertakings. बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। यूटिलिटी का मतलब है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कौन कौन से एरिया के लिए सूटेबल होगा, जहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होंगी जिन एरिया के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की यूटिलिटी होगी, उपयोगिता होगी। तो इसकी यूटिलिटी का बेटा पहला पॉइंट है वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक वेलफेयर। बेटा जहाँ पर गवर्नमेंट का कंप्लीट लेवल का कंट्रोल होगा, और गवर्नमेंट का जो कंप्लीट लेवल का जो कंट्रोल होगा, उस कंप्लीट कंट्रोल का मेन पर्पस पब्लिक का वेलफेयर करना होगा। इसका मतलब बेटा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पूरा कंट्रोल रखते हुए समाज के लोगों के कल्याण को भी ध्यान में रखेंगे कि कंट्रोल इस तरीके से किया जाएगा कि समाज के लोगों के कल्याण को इग्नोर नहीं किया जाएगा। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आपको पता है बेटा पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का होता है। कंसर्न मिनिस्ट्री यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है, किसको ध्यान में रखते हुए? पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है वेयर सीक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल। फॉर एग्जाम्पल है जैसे बेटा डिफेंस इंडस्ट्री। बेटा डिपार्टमेंटल लेवल की अंडरटेकिंग्स उस एरिया के लिए सूटेबल होती है जहाँ पर बेटा सीक्रेसी एक प्रॉपर तरीके से वाइटल लेवल का रोल प्ले करती है। इसका मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उसी एरिया के लिए सूटेबल मानी जाएगी जहाँ सीक्रेसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में यहाँ सीक्रेसी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो डिफेंस इंडस्ट्री का है। बेटा डिफेंस में हद से ज़्यादा सीक्रेसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है ऐसे एरिया के लिए सूटेबल मानी जाती है जहाँ सीक्रेसी प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है वेयर सर्विसेज फॉर द पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज नील। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उसी एरिया के लिए सूटेबल माना जाता है जहाँ पर बेटा पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ लोगों का कल्याण किया जाता है। कंसर्न मिनिस्ट्री रोल प्ले करती है और बेटा सारा का सारा पब्लिक सेक्टर का रोल होता है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का रोल है, और वो गवर्नमेंट बेटा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है। और बेटा प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर योगदान कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नील होगा, ना के बराबर होगा। तो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज को ध्यान में रखा जाए और प्राइवेट सेक्टर का जहाँ कंट्रीब्यूशन नील होगा वो वाला बेटा एरिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए सूटेबल माना जाएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए वो एरिया क्या माना जाएगा? सूटेबल माना जाएगा। उसके बाद बेटा वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेटा आप सबको पता है जो हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिट में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, यहाँ पर बेटा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और हैवी लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्ट करने के बाद भी बेटा प्रॉफिट की गारंटी को ध्यान में नहीं रखा जाता कि इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें प्रॉफिट होगा या
नहीं होगा। कई बार तो बेटा ये अंडरटेकिंग्स इतना मोटा इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि इन अंडरटेकिंग्स का मेन पर्पस क्या है बेटा, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना इनका मेन पर्पस नहीं है। तो बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उसी एरिया के लिए सूटेबल मानी जाएगी जहाँ पर हैवी लेवल का इन्वेस्टमेंट किया जाए, किसको ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिट की गारंटी को ध्यान में रखे बिना। इसका मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट कर दो लेकिन प्रॉफिट की उम्मीद ना करो, प्रॉफिट हो जाए तो भी वेल एंड गुड, ना हो तो भी वेल एंड गुड। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की यूटिलिटी के पॉइंट थे, क्या जहाँ कंप्लीट कंट्रोल हो किसका, गवर्नमेंट का, और पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान दिया जाए। उसके बाद सीक्रेसी जहाँ पर वाइटल तरीके से रोल प्ले करे, एग्जाम्पल है डिफेंस का। उसके बाद बेटा पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नील होता है, और जहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जाती है बिना किसी प्रॉफिट की गारंटी के साथ। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बेटा एग्जाम्पल देखो, इन एरिया में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इन सारी यूटिलिटी के पॉइंट्स को क्लियर करती है। जैसे इंडियन पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, ये हमारा कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट इसे संभालता है। ऐसे इंडियन रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री इसे संभालती है। ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीफोन सर्विसेज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हैं। तो ये बेटा सारे के सारे हमारे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल थे। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का बेटा आपको मीनिंग भी पीछे मैंने बताया था, और वो मीनिंग क्या था बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स रेफर्स टू दैट अंडरटेकिंग्स इन विच all over control in these enterprises is of the government। इन सारी एंटरप्राइजेस के ऊपर किसका कंट्रोल होता है बेटा, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और वो गवर्नमेंट बेटा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और वो गवर्नमेंट हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की क्या किया है बेटा, यूटिलिटीज की। थैंक यू बेटा।